नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एससी और एसटी वर्ग के नए नेतृत्व को उभार रही। नए नेतृत्व की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल राज्य में प्रदेश व्यापी एससी और एसटी वर्ग से दो ही ऐसे नेता थे जिनकी प्रदेश व्यापी अपील थी और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। इनमें थे एससी वर्ग से थावरचंद गहलोत, जो इन दिनों कर्नाटक के राज्यपाल हैं। एसटी वर्ग से फग्गन सिंह कुलस्ते ऐसे नेता थे जिनकी देश भर में पहचान थी और प्रदेश व्यापी उनकी अपील थी। लेकिन ये दोनों ही नेता अपने उम्र के उस पड़ाव में पहुंच रहे हैं कि जिनके बाद शायद ये नेतृत्व न कर पाए। ऐसे में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग से नए नेतृत्व को उभारने का प्रयास कर रही है। एसटी वर्ग से दो केंद्रीय मंत्री बना करके इसका संकेत भी दिया गया था। मध्य प्रदेश से एसटी वर्ग से आने वाले बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को मंत्री बनाया गया। ये इस बात का संकेत देने का प्रयास था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फग्गन सिंह कुलस्ते के जो आदिवासियों का वो नेतृत्व करते थे उससे आगे निकलना चाहते। फग्गन सिंह कुलस्ते को इस बार मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर के माध्यम से एक नया नेतृत्व वर्ग शेड्यूल ट्राइब से उभारना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं पे शेड्यूल कास्ट से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को बना करके थावरचंद गहलोत को विकल्प के रूप में जगदीश देवड़ा को तैयार करने का प्रयास चल रहा है। गौरतलब है कि थावरचंद गहलोत भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से शुमार रहे हैं। संगठन के काम करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में वो मंत्री रहे। बाद में उनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। ऐसे में थावरचंद गहलोत के विकल्प के तौर पर जगदीश देवड़ा को तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी मूल रूप से कांग्रेस का वोटर रहा था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के शासन के दौरान 2003 से ये वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास आया। 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी के पास रहा। 2018 में ये वोटर ये आदिवासी छिटक करके कांग्रेस के साथ गया और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी उस समय चुनाव हार गई। वो तो ज्योतिराज सिंधिया के पाला बदल के कारण फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं है। राज्य में कुल 230 सीटें में से 47 सीटें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, जिसमें 24 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबकि कांग्रेस भी लगभग बराबरी का टक्कर देते हुए 22 सीटें जीती है। वहीं एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप चुनाव जीतने में सफल रहा है। हाँ, लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सुरक्षित सभी 6 के 6 वो सीटें जीतने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी राज्य में जहां एक नया नेतृत्व वर्ग तैयार करना चाह रही है और इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान की जगह पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। जगदीश देवड़ा को थावरचंद गहलोत के विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है, तो फग्गन सिंह कुलस्ते के विकल्प के रूप में दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में नए नेतृत्व को लेकर न केवल भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस भी उतना ही गंभीरता से चिंतन मनन में लगा हुआ है। जब यह नए नेतृत्व की तलाश में हैं, तो ऐसे में दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर बार फिर बैठते हुए दिखाई देते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर किस प्रकार से
शेड्यूल ट्राइब्स का नेतृत्व करते हैं तो जगदीश देवरा गहलोत की जगह पर शेड्यूल कास्ट का। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।